पेश है हिंदी जबान में अपडेट। मोदी के भारत में पत्रकारों को भय तथा आतंक का सामना है। भारत में मोदी के शासन में पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि हुई है। बीजेपी शासन के विरुद्ध स्टोरीज छापने के कारण पत्रकारों को हिंदुत्व शक्तियों द्वारा निरंतर धमकियों का सामना है। मोदी सरकार की विफलताओं का रहस्य उद्घाटन करने पर हिंदुत्व ब्रिगेड द्वारा पत्रकारों को धमकियां दी जाती हैं, गालियां दी जाती हैं। हिंदू अतिवादियों द्वारा मुसलमानों पर हिंसात्मक आक्रमणों के विवरणों पर पत्रकारों पर आरोप लगाए जाते हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मोदी शासन पत्रकारों को सच्चाई की रिपोर्टिंग पर आतंकित करता है तथा उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। विश्व के समक्ष भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की यथार्थताओं का पर्दाफाश करने के लिए भारत पत्रकारों को टारगेट कर रहा है। पत्रकारों पर हिंदुत्व आक्रमण सार्वभौमिक मीडिया संगठनों के लिए एक वेकअप कॉल। एक पृथक मातृभूमि के लिए रेफरेंडम रविवार को गुरुद्वारा रामगढ़िया यूके में हो रहा है। सिख रेफरेंडम अभियान 31 अक्टूबर 2021 को लंदन में आरंभ हुआ। 10 दिसंबर 2021 को जेनेवा में स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी के 6000 से अधिक सिखों ने वोट डाले। अपनी मातृभूमि के लिए रेफरेंडम की विभिन्न चरणों में सिखों की भारी संख्या में सम्मिलन ने भारत को चिंता में डाल दिया है। खालिस्तान रेफरेंडम में भारत को सिख जनसंहार बंद करने का एक सशक्त संदेश दे दिया है। भारत को सिखों को स्वतंत्रता का उनका जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक पृथक सिख मातृभूमि के लिए व्यापक जनमत उत्पन्न करने हेतु खालिस्तान रेफरेंडम के परिणामों को राष्ट्रसंघ तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के द्वारा शेयर किया जाएगा। खालिस्तान आंदोलन सिखों को भारत तथा संसार भर में एक स्वतंत्र मातृभूमि के लिए प्रयत्न हेतु प्रेरित कर रहा है। भारत में सिखों को सन 1947 के पश्चात प्रत्येक आने वाली सरकार से व्यवस्थित नरसंहार का सामना रहा है। एक अलग मातृभूमि के लिए सिखों का संघर्ष उनके रक्त से लिखा गया है।